नमोस्तुचार श्री मनीष जैन रायसेन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब 9 कषायों का उदय 4 कषायों के अभाव में उदय आता है या फिर कषाय के साथ ही उदय आता है, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। कषाय जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं और ये 2 प्रकार की होती है, कषाय और 9 कषाय। 9 कषाय जिसे किंचित कषाय कहा जाता है। इसे किंचित कषाय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपना जो अस्तित्व है स्वयं अपने पर आधारित नहीं है और इस कषाय से कोई दर्शन का और कोई चारित्र का घात नहीं होता है, अर्थात किसी सम्यक्त्व का घात नहीं होता है और ना ही किसी चारित्र का घात होता है। हमारी श्रद्धा भी बनी रहती है और हमारा चारित्र भी टिका रहता है, इसलिए इसको 9 मतलब किंचित कषाय कहा जाता है और इसका अपना जो अस्तित्व है 4 कषाय के अभाव में नहीं हो सकता है। वो 4 कषाय हैं तो इसका अपना अस्तित्व है। क्रोध, मान, माया, लोभ से ही 9 कषायों का अपना अस्तित्व रहता है और ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय हैं, देखा जाए वही जब मंद रूप में उदय में आते हैं तो वही हास्य, वही भय। देखिए ना, अब क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय भी क्या हैं? राग और द्वेष। क्रोध और मान को द्वेष कहते हैं और माया और लोभ को राग कहते हैं। इसी प्रकार से 9 कषाय में देखेंगे तो हास्य जो है, रति, और इसके बाद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये क्या है? राग हैं। ठीक है। और इसी के बाद यदि भय को देखें, भय जो कषाय है वो द्वेष में चली जाती हैं। तो 9 कषायों को राग और द्वेष में ही डाला जाता है। तो इसमें जब तीव्र कषाय नहीं होती हैं, मंद रूप में होती हैं, जिससे हमारे श्रद्धा और चारित्र के घात नहीं होती, वो 9 कषाय हो जाती हैं। 9 कषाय अपने स्वरूप में उदय नहीं आती हैं, वो 4 कषाय के साथ ही आती हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। 9 कषाय के अभाव में 4 कषाय के जो कषाय हैं उनमें से जो लोभ कषाय है उसका अस्तित्व तो रहता है, लेकिन पूरी जो 9 कषाय हैं वो 4 कषाय के अभाव में कभी भी नहीं होती। नमोस्तुचार श्री प्रदीप जैन हिसार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब देवों का आगमन समूह शरण में होता है तो हम उनको कहीं सुरदेव कहते हैं और असुर देव कहते हैं, सुरेंद्र देव और असुरेंद्र देव। तो यह देव कौन कौन से होते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में सुर और असुरेंद्र सभी देव जो हैं पहुँचते हैं। समझ लें इसको अच्छी तरह से। सुर मतलब होता है देव, जो दिव्य हो वो देव होता है। और असुर, तो असुर को क्यों बोला? क्या वो देव नहीं है? सुर मतलब देव, असुर मतलब अदेव होगा। ठीक है ना, मतलब देव तो है पर देव जैसा नहीं है। क्या बात कही? देव जैसा नहीं है मतलब देव हो, वो इंद्र आदि हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, आदि बहुत सारे सुख के साधन हो, लेकिन और स्वर्ग आदि में हो, विमानों में उत्पन्न हो, ऐसा वो सुरदेव कहलाता है। लेकिन जो देव तो बना उसको देव दुर्गति हो गई। क्या हो गई? देव दुर्गति। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में सभी मनुष्य हैं, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो मनुष्य होकर भी मनुष्य जैसा नहीं है, जो न अच्छे से जी पाता है, न अच्छे से रह पाता है। एक बहुत बड़ा आदमी है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, धर्मात्मा है, ऐश्वर्य संपन्नता सब कुछ है, एक वो मनुष्य। और एक वो मनुष्य जो नीच कुल में जन्म लिया है और गलत कार्य करता है और उसको अच्छे सुख भी साधन नहीं है। मनुष्य दोनों हैं, ठीक है ना। ऐसे देव दोनों हैं, लेकिन एक की देव दुर्गति कही जाती है और वो देव दुर्गति जो होती है वो भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इसे कहा जाता है 3 प्रकार के देवों को। इसलिए उन 3 प्रकार के देवों को असुर कहा जाता है। ये असुरेंद्र हैं। और सुरेंद्र जो कहलाया जाता है
जो वैमानिक देव जो होते हैं वो सभी सुरेंद्र देव कहलाते हैं। तो 16 स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले या उसके ऊपर उत्पन्न होने वाले जो देव होते हैं वो सभी सुरेंद्र कहलाते हैं, ठीक है ना। और भवनवासी, वैंतर और ज्योतिष इन देवों में उत्पन्न होने वाले जो हैं वो असुरेंद्र कहलाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि असुरेंद्र में जो उत्पन्न हुआ है वो वहाँ पर सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, समोसरण नहीं जा सकता है। ये निश्चित है कि असुरेंद्र में जो उसका भी नियम होगा वो मिथ्यात्व सहित उसका जन्म होगा, लेकिन अंतर्मुहूर्त बाद जो है वह सम्यक को प्राप्त कर सकता है और सम्यक को प्राप्त करके वो समोसरण में जाकर के भगवान के दर्शन कर सकता है, उनकी दिव्य ध्वनि सुन सकता है, भक्ति कर सकता है और आगामी काल में अच्छे कार्य भी कर सकता है। लेकिन जन्म तो वहाँ असुरेंद्र में हो ही गया, इसलिए उस अवस्था को असुरेंद्र और 16 स्वर्गों में उत्पन्न जो होते हैं वो सुरेंद्र कहलाते हैं। नमोस्तु चर्श्री। विजय जैन राधेपुरी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कोई प्रतिमाधारी श्रावक अपने जन्मदिन के दिन रात्रि में 12 बजे केक आदि काटता है और उसका उत्साह मनाता है, हर्ष मनाता है, तो क्या वह श्रावक प्रतिमाधारी हुआ या नहीं हुआ? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। प्रतिमाधारी अर्थात व्रती, और जो व्रती है उसका रात्रि भोजन का तो त्याग ही होता है, और ऐसा त्याग होता है जो स्वयं भी नहीं करता है और आवश्यकता पड़े, जैसे कि छठी प्रतिमा तक के जो जीव हैं उसके पहले जो हैं वो अपने परिवारजन का तो बना देते हैं पर वो अनुमोदना नहीं करते हैं कि वो खाएं भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो प्रतिमाधारी जो जीव है वो रात्रि भोजन उसका निषेध होता है। अब देखिए, ये इस प्रकार से जो कार्य कर लेना कि आप प्रतिमाधारी हो और सबके साथ में रात को यदि केक काटना, वैसे काटने वाली चीज़ तो अपन कोई कार्य करते ही नहीं हैं, और वो भी जो केक है उसको रात को काटा जा रहा है, उसके पीस बनाए जा रहे हैं और फिर सबको खिलाने के और फिर उसमें खुशी में शामिल होने के, तो आप ये क्या कर रहे हैं? प्रतिमा धारण करके, व्रती बन करके, इससे आपका जीवन तो व्यर्थ होगा ही होगा। अन्य लोगों को क्या प्रेरणाएं मिलेंगी कि हम इस अवस्था में रह करके यह कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें, अनुमोदना भी ना करें और कृत नहीं करें, कारित भी नहीं करें। हमें अपने व्रतों से दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए, हमारे से लोग प्रेरणा लें और अच्छे मार्ग में चलें, ऐसा कार्य करना चाहिए। यदि इस प्रकार से करते हैं और श्रावकों को भी ध्यान रखना है या परिवार लोगों को भी ध्यान रखना है कि व्रती का जीवन, महाव्रतियों का जीवन जो है बिल्कुल भिन्न और अलग होता है। हमें उनका संयम में साथ देना चाहिए, उनकी साधना में साथ देना चाहिए। हम कभी बहुत ज़्यादा भक्ति में बह जाते हैं और बहने के कारण ऐसा कार्य कर देते हैं जो अक्षम्य पाप होता है। आपको भी पाप लगता है यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो, क्योंकि किसी के व्रत को भंग कराने में आप भी कारण बनेंगे, आप भी निमित्त बनेंगे। आप निमित्त बने उनकी साधना में साधक के, ना कि किसी प्रकार के बाधक के। तो श्रावक या प्रतिमाधारी, व्रती सभी एक दूसरे की अपनी अपनी भूमिका का ध्यान में रखते हुए ऐसा आचरण करें जिससे किसी को किसी प्रकार का कोई धर्म के प्रति अरुचि का भाव पैदा ना हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे